डर का सबसे ज़्यादा असर आपके इमोशंस पर पड़ता है, जिसका असर आपके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा होता है। अगर हम बात करें किसी गाड़ी के इंजन की, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। और इंसान में दिल और दिमाग, ये दोनों इंसानी जो जिस्म है उसकी इंजन की हैसियत रखते हैं। अगर ये भी सही काम नहीं करता होगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। हमने जो डर है, जो फेयर है, उसको दो इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेजर दो इवेंट्स हैं जिसको हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट वन इज़ जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है डेंजरस इवेंट्स, और दूसरा जो है वो नॉन डेंजरस इवेंट्स हैं। अगर हम बात करें डेंजरस इवेंट की, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही शदीद किस्म का इस्लामाबाद में, अभी मैं बैठा हुआ था इधर ही, तो एक शदीद किस्म का झटका आया, तो मतलब ज़लज़ले का झटका आया, तो वो काफ़ी यूं लरज़ने लग गया ना सारा कुछ। तो फ़ौरन बाहर निकला, बाहर जाके नीचे जाके खड़ा हो गया, तो जब देखा कि सारे लोग ही बाहर की तरफ आ रहे हैं, और मैंने फ़ील किया कि मेरी टांगों में ना ऐसे सरसरी सी थी। ऐसे लगता था जैसे बस ये काफ़ी मतलब एक जैसे मेरी जो स्किन है वो काफ़ी वीक हो रही थी, और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मेरे हवास बिल्कुल बाख्ता हो चुके थे। मतलब एक डर था जान बचाने का है। मेरी जब जान को थ्रेट आया तो एक सिग्नल जो है ना वो उसने मूव किया। तो जब सिग्नल मूव किया मेरे दिमाग में, तो एकदम मेरे इमोशंस, मेरी जो बॉडी है वो एक इमरजेंसी के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करने लगी। मेरा ब्लड जो सर्कुलेशन है, जो फ़्लो है वो तेज़ हो गया। मेरी जो मतलब कि ब्रीथिंग है वो फास्ट होगी काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक डिज़ी किस्म का मतलब मेरे अंदर एक फ़ीलिंग आना शुरू होगी। और अगर हम बात करें इसकी, तो काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जिस तरह मतलब गले का खुश्क होना, एक मतलब एक कम्प्लीटली बंदा जो है ना वो ब्लाइंड हो जाता है। मतलब कि वो उसका वो जो एक कनेक्शन बन रहा होता है, जो एक कंसंट्रेशन होता है, वो बिल्कुल ही कायम मतलब कि हो जाता है एक ही चीज़ के साथ कि जान बचानी है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इसमें ये होता है कि सबसे मतलब एक रियलिटी है ये। अर्थक्वेक हो गया, जिस तरह आग लग गई है तो हम बाहर निकलते हैं और ख़ुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्वियस फेयर है, ये एग्जिस्ट करता है। आपने जान बचानी है, आप डूब रहे हैं, आप मतलब निकलेंगे उससे। आप अब सपोज मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, तो एक शदीद किस्म का झटका आया है आपको, गिरते गिरते आप बच गए हैं, डर गए हैं बिल्कुल ही ना, कि आप फिर क्या करते हैं, उसको बहुत ही मोहतात अंदाज में आप चलाते हैं। ये डर ठीक है, आपको एक झटका लगा, आपको डर लगा कि आप गिरते गिरते बचे और आपकी जान जा सकती थी, तो ये एक पॉजिटिव फेयर है जो कि आपको फिर संभलने का उसने मौका दिया, और आपने फिर अपनी जो कंसंट्रेशन है वो अपनी जर्नी की तरफ फोकस कर दी। तो ये जो डर है ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो है नॉन डेंजरस जो इवेंट्स हैं, जो डर जो फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें जो सबसे मेन चीज़ आती है, जिस तरह हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग है। हम पब्लिक स्पीकिंग में, अब देखें कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा हुआ, अगर कोई हमारे बात करनी पड़ जाए किसी के सामने, तो हमारा सेम वही सिचुएशन हो जाती है जो कि हमारे पास जो ऑब्वियस फेयर है उसके मुकाबले में। देखिए वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये हमारी पर्सनैलिटी में रच बस चुका है कि मतलब हम किसी पब्लिक इवेंट्स के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग, मतलब हम किसी गैदरिंग में अगर कोई सवाल पूछ ले, तो हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज, हमारा दिमाग कुछ भी साथ नहीं दे रहा होता। मतलब हम बिल्कुल ही ब्लाइंड हो चुके होते हैं, और मतलब पसीना, ठंडे मतलब सर्दी में भी हमें पसीना आ रहा होता है, और हमारी स्किन जो है ना काफ़ी वीक हो रही होती है। हमारी ब्रीथिंग, हमारी हार्ट बीट, सारा कुछ टोटली सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर एक तो सबसे मेन चीज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। हमें अपनी मतलब कि जो एबिलिटी टू स्पीक है, हम जो सोच रहे होते हैं वो हम बोल नहीं पाते अक्सर। आपने हमेशा ये ऑब्ज़र्व किया होगा। दूसरी बात ये है कि जब हम इंटरव्यू के लिए कोई हमें कॉल आती है, इनिशियली हम जब जॉब के लिए जाते हैं, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा जो एक ये मतलब कि एक फेयर होता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा पैनल होगा, किस तरह के लोग बैठे होंगे। लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारी वही सिचुएशन होती है, आवाज़ में घबराहट और सारा कुछ, और जिसका खमियाजा हमें पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। मतलब थोड़े से इवेंट की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी, मतलब अगर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब थी आपको नहीं मिली, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस है आपकी लाइफ में। तो इस तरह के लॉस हमें सिर्फ इस चीज़ वजह से कि जो फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हमने अपने दिमाग में, अपने पर्सनैलिटी में उसको बंद कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको निकालना चाहते भी हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज़ के बाद जो मेन इसमें और भी एक चीज़ आती है जिसको हम कह सकते हैं कि
एग्ज़ाम्स के सेंटर में जब हम जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें वो भी एक हमारे दिमाग में एक डर किस्म का होता है, कंफ्यूज होते हैं। मतलब एक नॉन डेंजरस जो इवेंट्स हैं इस तरह के, जिसमें हमारी जान का ख़तरा भी नहीं होता, लेकिन हम अपनी जान मतलब उसमें अपने एक लाइफ के बेहतरीन इवेंट्स को हम वेस्ट कर देते हैं इसमें। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है एंजाइटी और फेयर में हम अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते चले जाएं, तो इसमें ये होगा कि एंजाइटी जो है ना एक परमानेंट एक डिसऑर्डर है, परमानेंट एक फेयर है जो आपकी पर्सनैलिटी में एडजस्ट हो जाता है। एक फेयर है ना, वक्ती तौर पे आया, उसको हमने बाद में उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन जो वो डेवलप्ड हो के आपकी एंजाइटी की शेप में आपकी पर्सनैलिटी में फिक्स हो जाता है। मतलब ये है कि आप अक्सर अपने दोस्तों को सुना होगा कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, और जो यार बाहर जो आउटिंग पे चलते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब वो अपने आप को वेस्ट कर देता है, कहता है कि नो आई कांट डू एनीथिंग। तो इसमें ये होता है कि वो अपनी जो लाइफ है उसको, मतलब जो एक खुशी के इवेंट्स होते हैं उसको भी उसी एंजाइटी के चक्कर में ना वेस्ट करता चला जाता है। और इसी तरह अगर हम दूसरी बात करें, एंजाइटी के बाद हमारे पास होता है एक फोबिया। आपको पता होना चाहिए कि फोबिया जो है ना वो एक पर्टिकुलर जो है ना इवेंट्स होते हैं। पर्टिकुलर मतलब कि जिस तरह किसी एनिमल के साथ फोबिया होता है, किसी को हाइट फोबिया होता है। जिस तरह अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो हाइट पे जाके ना यूँ दिल दहलना और टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ये एक डर बैठा होता है हमारे माइंड में ना कि इतनी ज़्यादा ऊंची, और अक्सर आपने कभी झूले पे बैठे हो, वो ड्रैगन टाइप होता है, यूँ ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो दिल में बड़ी गुदगुदी होती है। मतलब वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि अजीब किस्म का एक फेयर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम इन चीज़ों को जो हमारे अंदर जो एडजस्ट हो चुकी हैं वो हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ओवरकम करने के बहुत ही सिंपल 2 से 3 तरीके हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत ही आसान और बहुत ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उनको अडॉप्ट करके अपने इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है ना वो आपका फेथ है। फेथ हो गया, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन हो गया, आप नमाज अदा करें, अल्लाह ताला के हुजूर जो स्पिरिचुअलिटी है वो शो करें, अल्लाह ताला को बासजूद हों, कुरान पाक की तिलावत करें। इससे ये होगा कि आपको स्पिरिचुअल जो है ना वो मिलता है, एक पावर मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका फेयर है, जो आपको फोबिया है, इसको ओवरकम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरी सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद जो नमाज, कुरान और अल्लाह की इबादत के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी एक्सरसाइज है। फिज़िकल एक्सरसाइज आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। मतलब आप अगर फिज़िकली रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, या फिर आप सिंपल वॉक भी करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को कम से कम 1 घंटा तो दें जो आपकी फ़िज़िकल जो नीड्स हैं उसकी जो एक्सरसाइज हैं उसको वो पूरा कर सकती हैं। उसके अलावा जो सबसे इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप एक्सरसाइज के बाद आपकी जो फूड है ना आपने उसको अच्छा कर लेना है। क्वालिटी फूड आपने इस्तेमाल करना है, जंक फूड से बचना है। और ये जो चीज़ें हैं ना आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसका बेहतरीन सलूशन हो सकती हैं। और सबसे मेन चीज़, जो नेगेटिव लोग हैं ना जो हमेशा यही कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो उन लोगों से आपने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लेना है। उनको कहना है कि गुड बाय, अब मैं मज़ीद नेगेटिविटी और मज़ीद जो मुझे डरा रहे हो ना कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते, या अच्छा तुम ये करोगे तो तुम्हें ये नुकसान आ जाएगा, नहीं यार अच्छा फ़लाने बंदे ने ऐसा किया था, भाई अगर उसने ऐसा किया तो उसने कोई ना कोई चबल मारी होगी ना जिसकी वजह से उसको नुकसान आ गया होगा। यही जो चीज़ें हैं ना, जो हमारी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो हमारे फेयर में शिफ्ट होती हैं, फेयर फिर वो एक उसकी डेवलपमेंट होके फिर वो एंजाइटी की शेप में हो जाती है, एंजाइटी फिर फोबिया बन जाता है, फोबिया से फिर हम डाइवर्ट होते होते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी पर्सनालिटी और हमारी एबिलिटीज़ जो हैं उनको किल करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। दैट्स इट फॉर टुडे।